और अब समाचार विस्तार से। समृद्धि महामार्ग पर हादसों का सिलसिला लगातार जारी है। बुल्ढाना जिले के देउलगांव राजा के नज़दीक असोला फाटा के पास एक निजी ट्रैवल्स बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 20 यात्री घायल हो गए। लेकिन इस हादसे के बाद कुछ यात्री दुर्घटनाग्रस्त बस से बाहर निकलकर सड़क पार कर रहे थे, तभी एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने उन्हें कुचल दिया, जिसमें एक यात्री की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। समृद्धि महामार्ग का उद्घाटन हुए अभी 1.5 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन इस मार्ग पर आए दिन भीषण हादसे हो रहे हैं, जिससे इस मार्ग पर चलने वाले वाहनों की रफ्तार पर भी सवाल किया जा रहा है। वैसे तो इस मार्ग पर कार और भारी वाहनों के लिए 120 किलोमीटर की रफ्तार तय की गई है, लेकिन कुछ वाहन तो इससे भी अधिक रफ्तार में चल रहे हैं, जिससे इस मार्ग पर हादसों का सिलसिला लगातार जारी है और इन हादसों में कई लोगों की जान भी जा चुकी है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। समृद्धि महामार्ग पर एक बार फिर से भीषण हादसा हुआ है। बुल्ढाना जिले के देउलगांव राजा नजदीक असोला फाटा के पास नागपुर से औरंगाबाद की ओर जा रही एक निजी बस अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर ही पलट गई। इस हादसे में 20 यात्री घायल हुए हैं। हादसे के बाद यात्री बस से बाहर निकल गए, जिसके बाद बस में आग लग गई। गनीमत रही कि तब तक सभी यात्री बाहर निकल गए थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। हादसे के बाद यात्री सड़क पार कर रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने 2 यात्रियों को कुचल दिया, जिससे एक यात्री की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। इस भीषण हादसे की जानकारी मिलने पर स्थानीय ग्रामीणों के साथ ही पुलिस ने सभी जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। अकोला में एक टैंकर चालक को दिल का दौरा पड़ने के बाद टैंकर डिवाइडर से टकरा गया। अमरावती जिले के भातकुली में आ रहे पेट्रोल टैंकर अकोला आ रहा था, तभी टैंकर चालक को अचानक दिल का दौरा पड़ा। इससे वह टैंकर से नियंत्रण खो बैठा और टैंकर डिवाइडर से जा टकराया। इस घटना में टैंकर चालक की हार्ट अटैक से मौके पर ही मौत हो गई। टैंकर के डिवाइडर से टकराने के बाद हादसा टल गया। पेट्रोल से भरा टैंकर दोपहर करीब 1:30 बजे गायगांव के भारत पेट्रोलियम डिपो से भातकुली के लिए रवाना हुआ। टैंकर सिडनी कैंप के पास फ्लाईओवर की ओर बढ़ रहा था, तभी टैंकर चालक को अचानक दिल का दौरा पड़ गया, जिसके बाद उसका टैंकर से नियंत्रण खो गया और टैंकर फ्लाईओवर पर डिवाइडर से जा टकराया। टैंकर की गति धीमी होने के कारण टैंकर डिवाइडर पर फंस गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना की जानकारी मिलने पर ट्रैफिक नियंत्रण शाखा और खदान पुलिस मौके पर पहुंची। रिक्शा चालकों ने परिसर के नागरिकों के साथ तत्काल टैंकर चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टर ने चालक मानिकराव महेंद्रे को मृत घोषित कर दिया। इस मामले में खदान पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। बुल्ढाना जिले में परिवार नियोजन ऑपरेशन में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की सहभागिता में उदासीनता दिखाई दे रही है। 15,192 लक्ष्य में 4,893 महिलाओं ने, तो वहीं सिर्फ 45 पुरुषों ने ही परिवार नियोजन की सर्जरी कराई है। बुल्ढाना जिले में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में परिवार नियोजन ऑपरेशन में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की उदासीनता देखने को मिल रही है। बुल्ढाना जिले में चालू वर्ष में आगे आए आंकड़ों के अनुसार 15,192 लक्ष्य में से 4,893 महिलाओं ने परिवार नियोजन की सर्जरी की है, वहीं केवल 45 पुरुषों ने ही परिवार नियोजन सर्जरी कराई है। आज भी समाज में पुरुषों की सर्जरी को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई है। इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग जन जागरूकता भी कर रहा है। चालू वर्ष जे 22-23 आहे ना, या वर्षामध्ये 15,192 असे पूर्ण आपल्याला उद्दिष्ट आहे। ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांमध्ये 15,192, त्याच्यापैकी फक्त 36.58% इतके आतापर्यंत शस्त्रक्रिया झालेल्या आहे। त्याच्यामध्ये महिलांच्या 5,557 आणि पुरुषाच्या फक्त 45च शस्त्रक्रिया झालेल्या आहे कुटुंब नियोजनाच्या। त्या मानानं पुरुषांच्या शस्त्रक्रिया खूप कमी आहे। आता ते त्याच्यामध्ये थोडासा काही गैरसमज झालेला आहे, तर ते आम्ही दरवर्षी गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न करतो। आता आम्ही प्रत्येक तालुका वाईज कर्मचाऱ्यांच्या मीटिंगा लावलेल्या आहे, त्यांच्याकडून सुद्धा प्रयत्न होतात, पण पुरुषांची शस्त्रक्रिया ही खूप नगण्य आहे। जास्तीत जास्त पुरुषांची शस्त्रक्रिया होतील कुटुंब नियोजनाच्या, आमचा जास्त भर आहे त्याच्यामध्ये आणि लोकांनी सुद्धा सहभाग घ्यावा त्याच्यामध्ये काही साइड इफेक्ट नहीं। उलट स्त्री शस्त्रक्रियापेक्षा पुरुषाची शस्त्रक्रिया खूब सोपी है। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बुल्ढाना शहर की नाट्य परंपरा पिछले कुछ वर्षों से सभागार के अभाव में बंद थी। नाट्यगृह का कार्य 2008-2009 में शुरू हुआ था, लेकिन निधि की कमी के कारण कार्य अधर में छूट गया।
विधायक संजय गायकवाड़ ने अब इस नाट्यगृह के काम के लिए 8 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई है, जिससे कला प्रेमियों में खुशी का माहौल है। जवळपास राज्यामध्ये सगळीकडेच मागच्या काळामध्ये 20 वर्षापूर्वी जवळपास 3.5 कोटी रुपये मंजूर झाले होते, पण तो पैसा इतरत्र वळवल्यामुळे त्याचं काम पूर्ण झालं नाही आणि त्याच्यामुळे एस्टिमेट कॉस्ट वाढली, ती वास्तू तशीच पडून राहिली, तिचा विनियोग त्या ठिकाणी झाला। आता त्याच्यावर जवळपास 8 कोटी रुपये मंजूर झाल्यामुळे त्याच्यामध्ये पूर्ण काम त्या सांस्कृतिक भवनाचं पूर्ण होईल। नाट्य कलावंतांमध्ये आज या ठिकाणी खूप चांगलं वातावरण आहे, कारण संपूर्ण राज्यामध्ये फक्त एकमेव बुलढाणा जिल्हा असा की या ठिकाणी नाट्यगृह नाहीये आणि म्हणून धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज सांस्कृतिक भवन या नावाखाली आम्ही त्याचं नव्याने काम चालू केलंय। 6 महिन्यात किंवा 9 महिन्यामध्ये त्याचं काम संपेल आणि एक चांगली वास्तू संपूर्ण नाट्य कलावंतांसाठी, लग्न समारंभांसाठी, आणखी काही इतर कामासाठी या शहरामध्ये उपलब्ध होणार आहे। अकोला के पातुर रोड वाशिम बाईपास स्थित मदरसे में एक युवक की मौत का शहर पुलिस ने खुलासा किया। जांच में पता चला कि युवक की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि युवक की हत्या की गई थी। यवतमाल जिले के आर्नी तहसील के तलनी गांव निवासी अरबाज खान इजराइल खान वाशिम बाईपास के पास एक मदरसे में पढ़ता था। 1 जनवरी को वह गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला था। मदरसे के कुछ युवकों की पिटाई से वह गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जूनी शहर पुलिस की जांच में पता चला है कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक हत्या थी। पुलिस ने हत्या के मामले में 26 वर्षीय तौसीफ मोहम्मद अबरार को गिरफ्तार किया है। अदालत ने उसे 24 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जुने शहर येथे अपराध नंबर 3 कलम 302 प्रमाणे दाखल होता। सदरच्या गुन्ह्यामध्ये मेडिकल कडून PM रिपोर्ट आणि PM रिपोर्टवर क्वेरी करून सदर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता। सदर गुन्ह्यामध्ये आतापर्यंतच्या केलेल्या तपासामध्ये आमचं झिरोइंग तौसीफ आणि त्याचा सोबती रेहानवर झालेला आहे, म्हणून सदरच्या गुन्ह्यामध्ये मोहम्मद तौसीफ मोहम्मद अबरार हा त्याचा क्लासमेटही आहे आणि रूममेटही आहे। याला आम्ही काल अटक केली, विद्यमान न्यायालयासमोर हजर केलं, 5 दिवस PCR मध्ये घेतलेला आहे, पुढील तपास सुरू आहे। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। विदर्भ का कॉटन हब माने जाने वाले आकोट की कृषि उपज मंडी समिति में कपास की कीमत में तेजी के साथ कपास की आवक भी बढ़ी है। गुरुवार को कपास का 8,450 से 8,900 रुपये तक भाव मिला, लेकिन पिछले साल की तुलना में यह कीमत कम होने से किसानों में असंतोष दिखाई दे रहा है। पिछले साल फरवरी मार्च में कपास के भाव 13 से 14 हजार रुपए थे। इस साल कपास के भाव में उतार चढ़ाव बना हुआ है। किसान इंतजार कर रहे हैं कि कब कपास के भाव में सुधार होगा। पिछले साल यानी फरवरी मार्च 2022 में अकोट बाजार में कपास की कीमत 13 से 14 हजार रुपए थी। इस बाजार भाव के कारण इस साल कपास की बुआई में इजाफा हुआ है, लेकिन भारी बारिश के कारण कपास की फसल को भारी नुकसान हुआ है। इससे कपास का उत्पादन घटा है। अकोट कृषि उपज मंडी समिति में कपास के भाव में 40 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। कपास के भाव 8,450 रुपए से 8,900 रुपए तक बढ़े हैं, तो 3,515 क्विंटल आवक हुई। इस बीच कई किसान कपास की बाजार कीमत बढ़ने की उम्मीद में अभी तक कपास को बाजार में बिक्री के लिए नहीं ले गए हैं। अकोला महानगर पालिका ने संशोधित डायग्राम प्रस्ताव जब राज्य सरकार को सौंपा तब उसमें कुछ तकनीकी खामियां पाई गई। बताया गया कि इन खामियों को दूर कर लिया गया है और जल्द ही सरकार द्वारा 1,384 पदों के आंकड़े को मंजूरी दी जाएगी। मनपा के तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों ने 2012 में पदोन्नति प्रक्रिया में कई गलतियां की और अब इसका असर प्रशासनिक मामलों पर पड़ रहा है। कुछ कर्मचारियों ने आर्थिक कारणों से पदोन्नति के साथ साथ अदालत में याचिका दायर करके मामले को जटिल बना दिया है। 1 सितंबर 2001 को मनपा की स्थापना के बाद प्रशासन ने एक परिपत्र संरचना तैयार करना शुरू किया। उस समय पुनर्गठन को नजरअंदाज कर दिया गया था। इस दौरान तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने द्वारा विभागीय आयुक्त को सौंपे गए सीधी सेवा भर्ती के प्रस्ताव को 2016 में स्वीकृति प्रदान की गई। तत्कालीन आयुक्त नीमा अरोड़ा ने लहाने द्वारा संशोधित प्रक्रिया को भी मंजूरी दी थी। प्रशासनिक मामले पर विचार करते हुए इस प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद इसे सरकार को सौंपा गया था। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा डायग्राम के निरीक्षण के बाद मनपा प्रशासन ने कुछ खामियों को सुधारा है। अकोला शहर के मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण के कारण ट्रैफिक जाम के हालात है। आखिर अकोला महानगर पालिका प्रशासन ने इस ओर ध्यान देते हुए अशोक वाटिका से रेलवे स्टेशन चौक मार्ग से अतिक्रमण हटाया है। अकोला शहर की प्रमुख सड़कें और चौक चौराहों पर अतिक्रमण है। मनपा का ढीला रवैया देख अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण हटाया नहीं जा रहा है।
मनपा प्रशासन अतिक्रमण की समस्या के खिलाफ प्रभावी कदम उठाए बिना अतिक्रमणकारियों को हटाने का केवल दिखावा कर रहा है, ऐसी भावना यहाँ के नागरिकों में है। सुप्रीम कोर्ट ने फेरीवालों के लिए फेरीवाला नीति लागू करने का आदेश दिया है, लेकिन मनपा द्वारा इसे पूरा नहीं किया जा रहा है। अतिक्रमण के कारण अकोला शहर के मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक जाम के हालात देखते हुए आखिर मनपा प्रशासन ने इस ओर ध्यान देते हुए अशोक वाटिका से रेलवे स्टेशन चौक मार्ग से अतिक्रमण हटाया। बुल्ढाना जिले के खामगांव शहर से गुजरने वाले हाईवे पर अतिक्रमण हटाया गया है। हाईवे प्रशासन ने 2 दिनों में ही इस सड़क पर 450 से अधिक अतिक्रमणों को बुलडोजर से गिरा दिया। खामगांव शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाले पर 2 तरफा हुए अतिक्रमण पर हाईवे प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। MIDC टर्निंग से बालापुर बाईपास तक सड़क पर लगी अतिक्रमण दुकानों व स्टॉल्स को हटा दिया गया है। 2 दिनों तक पुलिस सुरक्षा में अभियान चलाया गया। राजमार्ग प्रशासन ने जानकारी दी है कि इस सड़क पर से 450 से अधिक अतिक्रमण हटा दिए गए हैं। हाईवे प्रशासन ने अपील की है कि आगे सड़क के 2 तरफा नाले पर फिर से कोई अतिक्रमण ना करे। फिर से नाले पर अतिक्रमण करने वालों पर हाईवे प्रशासन की पैनी नजर रहेगी और घोषणा की गई है कि अब से अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। नागपूर मुंबई या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 हा बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव शहरातून जातो। मागील वर्षभरापासून या राष्ट्रीय महामार्गाच्या लगतच्या परिसरामध्ये अतिक्रमणांची संख्या वाढली होती। त्यामुळे या भागामध्ये अतिक्रमणासह या ठिकाणी अपघातांच्या संख्येमध्ये भरमसाठ वाढ झाली होती। त्यामुळे मागील 2 दिवसांपासून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने अतिक्रमण मोहीम हाती घेतली होती आणि यामध्ये तब्बल 450 अतिक्रमणांवर बुलडोजर चालवण्यात आले। मागील 2 दिवसांपासून शेगाव, खामगाव आणि खामगाव अकोला हा मार्ग अतिक्रमणमुक्त करण्यात आलेला आहे। मात्र यानंतर यावर अतिक्रमण होऊ नये यासाठी उपाययोजना म्हणून प्राधिकरणाने आता या ठिकाणी अतिक्रमण झाल्यास त्या संबंधित अतिक्रमणधारकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची घोषणा केलेली आहे आणि त्यानुसार आता त्याची उपाययोजना करण्याची मोहीम या प्राधिकरणाने हाती घेतलेली आहे। फहीम देशमुख, UCN न्यूज़, बुल्ढाणा। केंद्र सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कर्मियों को ऑनलाइन कार्य के लिए दिए गए मोबाइल फ़ोन बेअसर हो गए हैं। अलावा इसके उनमें तरह तरह की दिक्कतें आ रही है। रिपेयरिंग का खर्च खुद आंगनवाड़ी कर्मियों को झेलना पड़ रहा है। अब तक आंगनवाड़ी कर्मी 241 मोबाइल फ़ोन्स वापस कर चुकी है। 2022 के बजट सत्र में महाराष्ट्र सरकार ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों को मोबाइल देने के लिए 10,000 रुपए की निधि को, साथ ही वेतन वृद्धि और पेंशन देने को मंजूरी दी थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री ने आंगनवाड़ी कर्मियों के साथ बैठक की और आश्वासन दिया था कि शीतकालीन सत्र में लंबित मांगों को मान लिया जाएगा, लेकिन सरकार ने अपना कोई वादा नहीं निभाया। इसीलिए आंगनवाड़ी संगठनों ने उग्र आंदोलन की भूमिका ली है। आईटक से संबद्ध महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी बालवाड़ी कार्यकर्ता संघ ने मोबाइल पर काम बंद करने का निर्णय लिया है और अपने मोबाइल वापस किए हैं। न्यूज़ रूम से बस इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN अकोला न्यूज़।